Assalamu alaikum everyone, this is Hamza Khan. I hope you are doing well. As the application for the GKS undergraduate program for 2024 are going to be announced very soon. तो उस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए हमने अप्लाई किस तरह से करना है, हम इस प्रोसीजर को अंडरस्टैंड करेंगे आज। और हमने कहा था कि जो जीके स्कॉलरशिप फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है, इसके अप्लाई करने के दो तरीके होते हैं, जिनको हम ट्रैक्स कहते हैं। वन इज़ द एम्बेसी ट्रैक एंड अदर वन इज़ द यूनिवर्सिटी ट्रैक। लेकिन आज हम बात करेंगे कि वो स्टूडेंट जो एम्बेसी ट्रैक से जीके स्कॉलरशिप फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम 2024 के लिए अप्लाई करेंगे, तो उन्होंने अप्लाई किस तरह से करना है। यानी उनका जो एक एप्लीकेशन प्रोसीजर है रिगार्डिंग कि एप्लीकेशन किस तरह से सबमिट करने हैं, डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड होते हैं, किन चीज़ों को आपने अपने माइंड में रखना है ताकि आपकी स्कॉलरशिप के अंदर सिलेक्शन हो सके, हम इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं कि एम्बेसी ट्रैक के अंदर आपने अपनी एप्लीकेशन को किस तरह से सबमिट करना है ताकि आपके स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंदर सिलेक्शन हो सके। और आपने कोशिश ज़िंदगी में कभी नहीं छोड़नी, क्योंकि हम जब तक एफर्ट करते रहते हैं, जब तक कोशिश करते रहते हैं, तो इट्स मीन कि उस चीज़ की जो भी आउटकम है, जो भी उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं, जो भी उसके एंड रिजल्ट हैं, उस चीज़ पे फोकस आपने नहीं करना। आपकी कामयाबी यही है कि आप उस चीज़ को हासिल करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो हमेशा लाइफ में ट्राई करना है, अपनी बेस्ट एफर्ट को पुट करना है। अब बात करते हैं कि जीके स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने के लिए हमारे पास 2 तरीके होते हैं, जिनको हम ट्रैक्स कहते हैं। वन इज़ द एम्बेसी ट्रैक एंड अनदर वन इज़ द यूनिवर्सिटी ट्रैक। तो आज हम बात करेंगे एम्बेसी ट्रैक के बारे में। तो एम्बेसी ट्रैक के अंदर वो स्टूडेंट जो जीके स्कॉलरशिप अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उन्होंने अप्लाई इस तरह से करना होता है कि जब जीके स्कॉलरशिप फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम की एप्लीकेशन अनाउंस होती हैं, उस टाइम पर उन्होंने अपनी जो स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन है उसको सबमिट करना होता है कोरियन एम्बेसी में, जो कि लोकेटेड है इन देयर होम कंट्री। यानी जिस भी कंट्री से आप बिलोंग कर रहे हैं, आपके कंट्री में जिस भी सिटी में कोरियन एम्बेसी है, उस एम्बेसी को आपने अपने एप्लीकेशन को सबमिट करवाना होता है। तो इस तरह से आपकी एप्लीकेशन की सबमिशन होती है फॉर द जीके स्कॉलरशिप फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। तो ये तो था कि आपकी एप्लीकेशंस की सबमिशन किस तरह से होनी है। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनको आपने अपने माइंड में रखना है जब आप अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर रहे होंगे। सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपने अपनी जो कंप्लीट एप्लीकेशन है उसको सबमिट करना है कोरियन एम्बेसी में। मेक श्योर करना है जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, उन सब डॉक्यूमेंट्स को आपने अलोंग विद द एप्लीकेशन सबमिट करना है। समटाइम क्या होता है कि हमसे जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं या जो हमसे डिमांड किए जाते हैं, उनमें से कुछ डॉक्यूमेंट तो हम सबमिट कर देते हैं और कुछ सबमिट नहीं करते, एंड दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न कि हमारी स्कॉलरशिप के अंदर सिलेक्शन क्यों नहीं हो पाती। बिकॉज़ जब हमारी एप्लीकेशन ही कंप्लीट नहीं है, तो हमें स्कॉलरशिप के लिए कंसीडर ही नहीं किया जाता। मेक श्योर करना है कि अपनी एप्लीकेशन को आपने कंप्लीट सबमिट करना है। जो भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं, जो भी डॉक्यूमेंट आपसे कहे जा रहे हैं कि आपने उनको सबमिट करना है, उन सब डॉक्यूमेंट्स को आपने सबमिट करना है। वो स्टूडेंट जो एम्बेसी ट्रैक से अप्लाई करना चाहते हैं, उनके लिए चांस होता है कि वो 3 डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ को चूज़ कर सकते हैं। यानी एम्बेसी ट्रैक के अंदर अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप 3 डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की सिलेक्शन कर सकते हैं, ताकि उनमें से किसी भी एक यूनिवर्सिटी में अगर आपकी सिलेक्शन हो जाए, तो आपको स्कॉलरशिप के लिए कंसीडर किया जाता है, यानी आपकी स्कॉलरशिप में सिलेक्शन हो जाती है। लेकिन वो जो 3 डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, आपने उनको सिलेक्ट करना है 2 किस्म की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें से। तो हमारे पास 2 टाइप की यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो जीके स्कॉलरशिप के अंदर पार्टिसिपेट कर रही होती हैं। वन इज़ द टाइप ए यूनिवर्सिटी एंड अनदर वन इज़ द टाइप बी यूनिवर्सिटी। तो इन दोनों यूनिवर्सिटीज़ में से आपने जो है टोटल 3 जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको सिलेक्ट करना है, जो कि आपकी प्रेफ़रेंस जो है यूनिवर्सिटीज़ होंगी फॉर योर स्कॉलरशिप प्रोग्राम। और मेक श्योर करना है कि जब आप ये 3 यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर रहे हो, तो इन 3 यूनिवर्सिटी में से एक यूनिवर्सिटी एट लीस्ट जो है वो टाइप बी यूनिवर्सिटी कैटेगरी में से होनी चाहिए। तो ये भी एक रीज़न है कि हमारी स्कॉलरशिप के अंदर सिलेक्शन क्यों नहीं हो पाती, कि हम सारी यूनिवर्सिटीज़ जो है वो टाइप ए कैटेगरी में सिलेक्ट कर देते हैं। अभी ये क्लियरली मेंशन है कि एटलीस्ट एक आपकी यूनिवर्सिटी जो है वो टाइप बी कैटेगरी में से होनी चाहिए, यानी आपने एक यूनिवर्सिटी तो ज़रूर सेलेक्ट करनी है फ्रॉम टाइप बी कैटेगरी यूनिवर्सिटी। तो अब बात करते हैं कि एम्बेसी ट्रैक के अंदर जब आपने अप्लाई करना है, तो आपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो उनके कितने सेट सबमिट करने हैं। तो एम्बेसी ट्रैक के थ्रू जो एप्लीकेंट अप्लाई करना चाहते हैं, दे एक्चुअली हैव टू सबमिट 4 सेट्स ऑफ डॉक्यूमेंट। तो वो जो 4 सेट्स ऑफ डॉक्यूमेंट हैं, उनमें बेसिकली क्या होता है कि एक जो आपका डॉक्यूमेंट का सेट होता है वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का सेट होता है, और बाकी 3 जो सेट आपने बनाने होते हैं वो एक्चुअली आपके फ़ोटोकॉपी डॉक्यूमेंट होते हैं।
यानी जो ओरिजिनल सेट आपने बनाया उस सेट की आपने 3 बार फ़ोटोकॉपीज़ बनानी है हर एक डॉक्यूमेंट की, और इस तरह से टोटल 3 सेट बन जाएँगे और टोटल 4 सेट बन जाएँगे, 1 ओरिजिनल और 3 फ़ोटोकॉपी। लेकिन यहाँ पर जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, आपने क्या करना है कि अपने जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं कोशिश करें उन्हें सबमिट ना करें, बिकॉज़ अगर आपको आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट री-इश्यू नहीं किए जाएँगे, तो ये आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको रिटर्न नहीं किए जाएँगे अगर आप उनको सबमिट कर देते हैं। रिगार्डलेस कि आपकी जो है स्कॉलरशिप के अंदर सिलेक्शन हो रही है या स्कॉलरशिप के अंदर सिलेक्शन नहीं हो रही। वन्स यू हैव सबमिटेड योर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दे विल नॉट बी रिटर्न टू यू। तो मेक श्योर करना है कि पहली बात तो ये कि अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करने। बट इन केस अगर आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रीइश्यू हो सकते हैं आपके रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूशन की तरफ से, तो आप उनको सबमिट कर सकते हैं, देन देयर इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल। लेकिन अगर रीइश्यू नहीं हो सकते तो इस केस में क्या करना है, आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट को किस तरह से फुलफिल करना है। आपने क्या करना है कि जो डॉक्यूमेंट्स जिनको हमने अपोस्टल या कंसोलर कन्फर्म करवाकर सबमिट करना होता है, उन डॉक्यूमेंट्स को आपने या अपोस्टल करवाना है या कंसोलर कंफर्म करवाना है, और उनकी जो ट्रू स्टैम्प कॉपीज़ होंगी, जो कि अपोस्टल और कंसोलर कंफर्म ही होंगी, उन कॉपीज़ का एक सेट आपने बनाना है जो कि ओरिजिनल होगा, और ओरिजिनल ही वो होगा, उसकी फ़ोटोकॉपी नहीं लेनी आपने। देन वो एक ट्रू स्टैम्प जो कॉपी है जो ओरिजिनली इश्यू की जाएगी बाय द इंस्टीट्यूशन ऑफ अपोस्टाइल और कंसोलर कंफर्मेशन, उस एक कॉपी वो आपकी ओरिजिनल कंसीडर की जाएगी। तो उस तरह की जो कॉपीज़ हैं आपकी, जो कि टू स्टैम्प कॉपीज़ हैं, उनका आपने एक सेट बनाना है, और फिर उनकी आपने 3-3 कॉपीज़ बनानी है, और ये बाकी 3 सेट बन जाएँगे। तो टोटल ये 4 सेट आपके पास बन जाएँगे। और यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट बात, कि सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आपने अपोस्टल या कंसोलर कन्फर्म नहीं करवाना। जो डॉक्यूमेंट्स या जो सर्टिफ़िकेट्स आपको कहे जा रहे हैं सिर्फ़ उन्हीं को आपने करवाना है। अगर कुछ सर्टिफ़िकेट या डॉक्यूमेंट की मैं बात करूँ, जस्ट लाइक आपकी एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट है, आपका ग्रेजुएशन सर्टिफ़िकेट है, प्रूफ ऑफ सिटीज़नशिप का डॉक्यूमेंट है, प्रूफ ऑफ फैमिली रिलेशनशिप का डॉक्यूमेंट है। दीज़ आर द डॉक्यूमेंट्स जिनको या अपोस्टल करवाएँगे या कंसोलर कन्फर्म करवाएँगे, या इसके अलावा भी जो डॉक्यूमेंट्स आपसे कहे जाएँगे। बाकी जो डॉक्यूमेंट हैं जस्ट लाइक एप्लीकेशन फॉर्म, पर्सनल स्टेटमेंट, स्टडी प्लान, इन डॉक्यूमेंट्स को कंसोलर कंफर्म या अपोस्टल नहीं करवाना। स्टूडेंट क्या करते हैं कि उन डॉक्यूमेंट्स को भी अपोस्टल कंसोलर कंफर्म करवाने के बारे में सोच रहे होते हैं। तो स्टूडेंट के माइंड में एक कन्फ्यूजन होती है कि क्या हमने उनको भी करवाना है, तो उनको आपने नहीं करवाना, तो उनकी आपने 4 कॉपीज़ बनवा लेनी है। और ये जो बाकी डॉक्यूमेंट हैं जिनको अपोस्टल कंसोलर कंफर्म करवाना है, इन डॉक्यूमेंट में से आपने इनकी ट्रू स्टैम्प कॉपीज़ को ऑब्टेन करना है जो कि ओरिजिनल होंगी, फ़ोटोकॉपी नहीं होंगी, और देन उस ओरिजिनल की 3 कॉपीज़ बनाकर टोटल 4 हो गई। इन 4 कॉपीज़ को आपने 4 सेट के साथ अटैच करना है, और इस तरह से आपके जो 4 सेट्स ऑफ डॉक्यूमेंट हैं वो कंप्लीट हो जाएँगे, और इन सेट ऑफ डॉक्यूमेंट को आपने सबमिट करना है। आई होप कि ये जो चीज़ है आपको क्लियर है। फिर अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को सबमिट नहीं करना। आपने उनकी जो ट्रू स्टैम्प कॉपीज़ हैं जो कि एक्सेप्टेबल हों, उनको सबमिट करना है, और सारे डॉक्यूमेंट्स को अपोस्टल या कंसोलर कंफर्म नहीं करवाना, सिर्फ़ उन्हीं डॉक्यूमेंट्स या उन्हीं सर्टिफ़िकेट को जो आपसे रिक्वायर्ड हैं कि इनको अपोस्टल या कंसोलर कंफर्म ही सबमिट करें। बाकी डॉक्यूमेंट को आप एज़ इट इज़ जो है उनको प्रिंट करवा कर सबमिट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि हमारी एम्बेसी ट्रैक में सिलेक्शन किस तरह से होती है। तो एम्बेसी ट्रैक के अंदर जो है 3 राउंड्स ऑफ सिलेक्शन इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले जब आपने अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर दिया एम्बेसी के अंदर, कोरियन एम्बेसी के अंदर इन योर होम कंट्री, वो एम्बेसी जो है फर्स्ट राउंड ऑफ सिलेक्शन को परफॉर्म करती है। स्टूडेंट को शॉर्टलिस्ट करने के बाद उनके नेम को एनआईआईईडी को रिकमेंड करती है। एनआईआईईडी जो है अब सेकंड राउंड ऑफ सिलेक्शन परफॉर्म करती है, और स्टूडेंट को फर्दर शॉर्टलिस्ट करने के बाद उनके नेम को यूनिवर्सिटीज़ को रिकमेंड करती है। फिर यूनिवर्सिटीज़ क्या करती हैं कि स्टूडेंट को फर्दर शॉर्टलिस्ट करती हैं, यानी वो थर्ड राउंड ऑफ सिलेक्शन परफॉर्म करती हैं, और आफ्टर फाइनल सिलेक्शन उनके नेम को वो एनआईआईईडी को बताती हैं, और लास्ट पर एनआईआईईडी जो है वो फाइनल अनाउंसमेंट जो है करता है रिगार्डिंग द सिलेक्शन ऑफ द स्टूडेंट फॉर द स्कॉलरशिप प्रोग्राम। तो ये 3 राउंड्स ऑफ सिलेक्शन जो है इन्वॉल्व होते हैं स्टूडेंट की इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंदर सिलेक्शन के लिए, ताकि उन्हें स्कॉलरशिप जो है वो प्रोवाइड की जा सके। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जिस भी ट्रैक के थ्रू अप्लाई करने जा रहे हैं, आपने सिर्फ़ एक ट्रैक को चूज़ करना है। लेकिन अगर आप एम्बेसी ट्रैक के थ्रू अप्लाई करने जा रहे हैं,
तो एम्बेसी ट्रैक के अंदर अगर आप फर्स्ट राउंड के अंदर आपकी सिलेक्शन नहीं हो पाती तो आप यूनिवर्सिटी ट्रैक के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एम्बेसी ट्रैक से अप्लाई करते हैं और एम्बेसी ट्रैक का जो फर्स्ट राउंड है उसको आप क्लियर कर लेते हैं, तो इन दैट केस आप यूनिवर्सिटी ट्रैक में दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपने एम्बेसी ट्रैक से अप्लाई किया है और आप फर्स्ट राउंड में सिलेक्ट आप नहीं हो पाए, इन दैट केस आप यूनिवर्सिटी ट्रैक के थ्रू अगेन अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर एम्बेसी ट्रैक के फर्स्ट राउंड में आपकी सिलेक्शन हो गई और बाकी राउंड में सिलेक्शन नहीं हुई, तो इन दैट केस आप यूनिवर्सिटी ट्रैक के थ्रू अगेन अप्लाई नहीं कर सकते। तो जो भी स्टूडेंट अप्लाई करना चाहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये कि सिर्फ एक ही ट्रैक को चूज़ किया करें और सिर्फ एक ही प्रोग्राम को चूज़ किया करें। समटाइम क्या होता है कि अगर आप इन मल्टीपल या डिफरेंट ट्रैक से अप्लाई करते हैं या मल्टीपल प्रोग्राम्स को चूज़ करके अप्लाई कर देते हैं, तो इन दैट केस भी आपकी जो एप्लीकेशन है वो कंसीडर नहीं की जाती। तो ये था हमारे पास एप्लीकेशन प्रोसीजर रिगार्डिंग द जीके स्कॉलरशिप फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम 2024 उन स्टूडेंट के लिए जो एम्बेसी ट्रैक से अप्लाई करना चाहते हैं। एंड आई होप कि आपको प्रोसीजर क्लियर है कि किस तरह से एम्बेसी ट्रैक से अप्लाई करना है। अगर मैं चीज़ों को थोड़ा सा रिवाइंड करूं और उनका एक ओवरव्यू आपको अगेन प्रोवाइड करूं, तो आपने अपनी एप्लीकेशन को अलोंग विद ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, जो कि 4 सेट होंगे डॉक्यूमेंट्स के, उनको सबमिट करना है आपके कंट्री में जो कोरियन एम्बेसी है वहाँ पर। कोरियन एम्बेसी फर्स्ट राउंड ऑफ सिलेक्शन परफॉर्म करेगी, देन एनआईआईडी जो है सेकंड राउंड ऑफ सिलेक्शन परफॉर्म करेगी, देन थर्ड राउंड ऑफ सिलेक्शन जो है वो यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से होगा और उसके बाद आपकी स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंदर सिलेक्शन हो जाएगी। और जो भी ट्रैक चूज़ करना है, सिर्फ एक ट्रैक चूज़ करना है, मल्टीपल ट्रैक से एट द सेम टाइम अप्लाई नहीं करना। इन केस अगर आप ये करेंगे तो दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न कि आप जीके स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए सिलेक्ट क्यों नहीं हो पा रहे। और प्रोग्राम चूज़ करना है तो सिर्फ एक प्रोग्राम चूज़ करना है। अगर डिफरेंट प्रोग्राम चूज़ करके भी अप्लाई करेंगे तो दिस इज़ द अनदर रीज़न कि आपकी जीके स्कॉलरशिप फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में सिलेक्शन क्यों नहीं हो पाती। सो आई होप सो कि आपको जो एप्लीकेशन प्रोसीजर है एम्बेसी ट्रैक का फॉर द जीके स्कॉलरशिप अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम 2024 ये आपको क्लियर है। बट इफ़ यू स्टिल हैव एनी confusion, any query, you can definitely ask me. I will try to answer your question as soon as possible. So that's all from today's video. Meet you in the next one. Till then, Allah Hafiz.